हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं बना रही हूँ लंच गाइस। यहाँ हो रहा है चावल और यहाँ तैयारी हो रही है चने की दाल की। ये रही सुनीता जी आई हुई हैं और काम हो रहा है इन प्रोसेस। बेबो ने पूरा मैस अराउंड कर दिया था तो वो उसे सरिया रही है और उसके बाद वो करेगी झाड़ू एंड पोछा, स्वीपिंग एंड मॉपिंग जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। स्वीपिंग, मॉपिंग एंड डस्टिंग। इसके साथ मैं बनाऊंगी बैगन भाजा। हम लोग कहते हैं बैगन भाजा पर बंगाली कहते हैं बैगन भाजा। तो सुनीता की लैंग्वेज में बैगन भाजा बनेगा आज। यहाँ राइस हो रहा है, दाल हो रही है। हाँ सेम वैसे ही बैगन काट के नमक हल्दी लगा के फ्राई कर देते हैं। थोड़ा सा ढक देते हैं कि पक जाए, बस हलवा हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी बिकॉज हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते हैं। साथ में डलेगी इसमें हल्दी। ओके गाइस, डल गई है इसमें दाल। बहुत थोड़ा दाल बना रही हूँ मैं तो हस्बैंड के भर का। थोड़ा सा भुनने के बाद डाल देंगे इसमें पानी। गाइस, ये रहा मेरा बैगन। बुला रहे हैं क्या? आ रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा सा नमक सभी बैगन पर। और उसके साथ मैं डालूंगी थोड़ी थोड़ी सी हल्दी। ये और इसे एक दूसरे के साथ ऐसे रब कर दूंगी। हाँ, इसे मैरिनेट होने दूंगी थोड़ा देर जब तक मेरा दाल होता है। हे गाइस, तो आपने देखा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी एंड लंच बन रहा है। घर पूरा क्लीन हो गया है, मॉपिंग एंड स्वीपिंग भी हो गई है। मैंने अपने फेस पे बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं लगाया है आज बिकॉज मेरी सिस्टर ने मुझे एक क्ले मास्क दिया था। मैंने उसे अप्लाई किया था मॉर्निंग में। उसके बाद नहाने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र के साथ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल 2-3 ड्रॉप डाल के अप्लाई कर लिया है एंड माई फेस इज़ ग्लोइंग and it is looking radiant guys. I am really liking it. So today I am not applying any makeup. You will see my face like this only today. कुकर ने सीटी मार दी है और दाल तैयार हो गया है। नहीं, थोड़ा समय और बाकी है दाल तैयार होने में। चावल रेडी हो गया है तो चावल मैं पसा लेती हूँ। पसा लेती हूँ का मतलब ये होता है कि उसका वाटर जो है वो स्ट्रेन कर लेती हूँ। Here I got my plate to strain my water. water. हाँ
क्या दे? नो चीनी, नो चीनी। लेट्स स्ट्रेन द वाटर गाइस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल जाएंगे हम बेबो, छोड़ो, हम जल जाएंगे बेबो। बेबो मुझे परेशान कर रही है लगातार। मैं यहाँ राइस का पानी निकाल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं बेबो भी ना जल जाए और मैं भी ना जल जाऊँ। ये भी कर लिया चावल का पानी अच्छी तरीके से। चावल का पानी निकल गया है गाइस। बेबो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है और मुझे भी तंग कर रही है। सो यू कैन सी बेबो। बेबो अपनी काइट दिखाओ। बेबो को एक काइट मिली है बेबो की साइज की, जो कि बेबो ने तोड़ दी है। मैं बेबो। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, बेबो ने आज बाथ नहीं लिया है। She objected to take a bath. So okay guys, दाल हो रही है। मैं बनाने जा रही हूँ अपना बैगन भाजा, जो कि मैरिनेट हो रहा था। यहाँ देखिए, मैंने नॉन स्टिक का पैन बिठा दिया है, उसमें मैंने वाइट ऑयल डाल दिया है। इसे मैं हीट होने दूंगी और इसके बाद में डालूंगी इसमें बैगन और बनाऊंगी बैगन भाजा। मेरी मम्मी ये व्लॉग देख के बहुत खुश होगी कि मैं इसमें बंगाली वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज शी रियली लव्स एंड लाइक टू फॉलो बंगाली पीपल, क्योंकि वो लोग कोलकाता में ब्रॉटअप हुई हैं, ब्रिंग अप एंड ब्रॉटअप हुई हैं, वहीं रही हैं। बेसिकली वो लोग हैं बांदा से, पर ड्यू टू नाना जी का बिजनेस पर्पस वो लोग कोलकाता में रहें, तो उनको वहाँ का कल्चर बहुत पसंद है, वहाँ का फूड बहुत पसंद है, दैट्स वाई। और वो बहुत सारे बंगाली ब्लॉगर्स को फॉलो करती हैं और मुझे भी कहती हैं कि मैं भी उन बंगाली ब्लॉगर्स को फॉलो। सच में मुझे भी उन बंगाली ब्लॉगर्स को फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता है, उनके ब्लॉग्स देखने में बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली वो जो फूड बनाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज आई एम अ नॉन वेज ईटर और वो नॉन वेज बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं बैगन को डाल दूँगी अपना हाथ बचाते हुए। और इसे धीमे आंच पे पकने दूंगी और लगा दूंगी लिड कि थोड़ा ये कुक हो जाए। या तो मैं कह रही थी उन बंगाली लोगों को, बंगाली ब्लॉगर्स को मेरी मॉम मुझे भी फॉलो करने के लिए कहती है। और आई थिंक जिन्हें मैं अभी फॉलो कर रही हूँ उस ब्लॉगर का नाम है मिक्स एंड मैच विथ मऊ, MOU। तो अगर आप भी बंगाली ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं और पसंद करते हैं तो आप इनका ब्लॉग देख सकते हैं, मिक्स एंड मैच विथ मऊ। आपको बहुत मज़ा आएगा उनका ब्लॉग देखने में। वो बहुत ही हैप्पी पर्सन है, उनका ब्लॉग देखने में बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मेरे ऑफ टाइम में मैं उनका ब्लॉग्स देखती हूँ। और आज मैंने बनाया है केक गाइस, प्लम केक विदाउट अल्कोहल, प्लम केक। माई प्लम केक इज़ रेडी, आई थिंक सो। तो देखते हैं, थोड़ी देर में चेक करते हैं उसको भी। इधर हो रहा है बैगन भाजा और अब मैं दूंगी हस्बैंड को लंच। या मेरे लंच की बात हुई, कल मैं मम्मी के घर गई थी और वहाँ से मैं लेके आई हूँ सरसों का साग, मेरे नानी के हाथ का बनाया हुआ सरसों का साग, जो कि मैं व्लॉग करना भूल गई। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लेके गई थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, पर आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस, मैं आपको अपने नानी के हाथ का मशरूम की सब्ज़ी का रेसिपी दूंगी। वो बहुत टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी बनाती हैं
लिटरली अगर आप उनके मशरूम की सब्ज़ी खा लेंगे और आप एक नॉन वेज ईटर हैं तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि वो नॉन वेज है या फिर वेज है। वो इस तरीके की मशरूम की सब्ज़ी बनाती हैं। तो मैं आपको ज़रूर 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 उनके हाथ की मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी दूंगी जल्द ही। तो उन्होंने बनाया था सरसों का साग और मैं यहाँ बनाऊंगी अपने लिए मक्की की रोटी गरम गरम, दोनों में घी डाल के हम लोग लेके जाएंगे छत पे, टेरेस पे धूप खाएंगे, क्योंकि आज मैंने धोए हैं अपने बाल और मुझे हो रहा है स्लाइट हेडेक बिकॉज आई एम ए माइग्रेन पेशेंट। तो मैं छत पे लेके जाऊंगी, बेबो का भी खाना छत पे लेके जाऊंगी, उसको भी छत पे ही खिलाऊंगी। दाल मेरे ख्याल से हो चला है और अब मैं देख लेती हूँ अपना बैगन भाजा। उसके बाद मक्की की साग और सरसों का साग और मक्की की रोटी लेके जब छत पे चलती हूँ तब मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, अब मैं जा रही हूँ टेरेस पे। मेरे पास मेरा खाना है, ये पीकू का खाना है, ये है सरसों का साग और मक्की की रोटी, साथ में बैगन भाजा। हे गाइस, आई एम बैक। अभी बज रहे हैं 4 और मैं गई थी मार्केट फॉर अ वाइल टू गेट सम स्टफ। सबसे पहले गोभी गोभी लाने गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ फॉर डिनर मिक्स वेजिटेबल विथ पराठास। दैट्स वाई आई गॉट गोभी। फिर मैं विशाल में गई थी, वहाँ से मैंने ये लिया, ये सेट में ही मिलता है। मैं ऐसे ढूंढ रही थी ये, क्योंकि ब्रश मेरे पास ऑलरेडी है, पर ये सेट में मिलता है, दैट्स वाई आई गॉट इट। और इसका प्राइस है ओनली 79 रुपीज़। तो 79 रुपीज़ में मुझे ये दोनों प्रोडक्ट मिल गया। देन आई गॉट सम कमांड हुक्स जो कि है 39 रुपीज़ का। 39 रुपीज़ में 6 पीसेस। मेरे किचन में जो मैं अपना जो पानी काशने वाला होता है वो टांगती हूँ, उसका टूट गया था, सो आई नीडेड सम ऑफ दीज। देन फनी स्टोरी गाइस, घर का निकाला हुआ पनीर था गांव का, और वो फ्रिज में था 2 दिन से, और मैंने उसे निकाला और डायरेक्ट मैं उसे काटने लगी बिना उसे थोड़ा देर बाहर रखे, एंड चाकू टूट गया। लिटरली मेरा चाकू टूट गया। दैट्स वाई आई गॉट दीज 2 knives and 1 chilni, and this is for 69 rupees only. तो अगर आपके आसपास विशाल मेगा मार्ट है तो प्लीज़ आप वहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। देन आई गॉट दिस प्लेट, आई गॉट दिस फॉर बेबो, एंड दिस इज़ 79 रुपीज़ ओनली, बिकॉज बेबो को अब चीज़ें पसंद आने लगी हैं खाने के लिए। वो दाल चावल, राइस दाल सब्जी, रोटी सब्जी, दूध कॉर्नफ्लेक्स बहुत मन से खाती है, दैट्स वाई। एंड आई गॉट फॉर माई सेल्फ दिस पर्स, एंड दिस इज ऑफ 99 रुपीज़ only. Very pretty purse. It has a lot of sections also, as you can see, lot of sections. These are for cards. So मुझे ये पसंद आया और मैंने ये ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ विशाल मेगा मार्ट से, और सब्ज़ी भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी जो मुझे आज बनाई थी, वो सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी। प्लेट्स, छिलनी वगैरह और स्पैचुला एंड ब्रश जाएगा फॉर वॉशिंग। ये मैं रख देती हूँ, जब सुनीता आएगी तो इसे धो देगी। देन मैं कमांड हुक आपको दिखाती हूँ कहाँ लगाना है। यहाँ लगाना है कमांड हुक। यहाँ वाला कमांड हुक टूट गया है तो इसके बगल में मैं लगाऊंगी। These are the command hooks. इस पे लिखा है कि ये 2 kg तक वेट हैंडल कर सकता है।
इससे मैं यहाँ लगा दूँगी कुछ इस तरीके से, और ये हुक अप एंड डाउन हो सकता है। और ये है मेरा काटने वाला जिसे मुझे हैंग करना है, पर अभी मैं इसे अच्छे से चिपकने दूँगी पहले थोड़ी देर तक के लिए, उसके बाद मैं इसे हैंग करूँगी। बाकी के कमांड हुक्स मैं रख लूँगी क्योंकि ये मुझे काम आएंगे कभी ना कभी इन फ्यूचर। Then I'm going to make myself a cup of coffee. हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं गाइस, 4 बजे तक वो ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि जो भी लैपटॉप वाला स्टफ होता है वो वही खुद से करते हैं, तो वो चले गए हैं। एंड आई एम लुकिंग स्कैरी, तो आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप ऑन विथ यू गाइस। मेरी कॉफ़ी हो गई है तैयार। यम 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 यम। कॉफ़ी इज़ रेडी गाइस। माई कप ऑफ कॉफ़ी। ये कप मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था एज माई birthday gift, and she gifted me as a pre-birthday gift, so I am loving it, and I am having my coffees nowadays in these cups only. Let's put some makeup on guys. So I should not look scary for the rest of the day that is ahead. Okay, yeah, it's great. Let's put some makeup on. Yeah, I know this is not a time to put makeup, but मॉर्निंग से जो मैंने मास्क पुट ऑन किया था उसके बाद आई वॉज रियली नॉट विलिंग टू पुट मेकअप ऑन। मैं चाह रही थी कि उस मास्क का सारा बेनिफिट मुझे मिले, एंड आई शुड, मेरे दिमाग में यही था कि मुझे मेकअप नहीं लगाना चाहिए बिकॉज उस मास्क का सारा बेनिफिट मुझे नहीं मिलता अगर मैं मेकअप लगा लेती तो।
पर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कि मैं प्रोडक्टिव फील करूँ और लेजी नहीं फील करूँ, आई एम पुटिंग सम मेकअप ऑन। मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप पुट ऑन कर लिया है। आई होप सो अब मैं आपको अच्छी दिखाई दे रही होंगी ऑन कैमरा, बट वो भी ज़रूरी था गाइस। डू नॉट पुट द मेकअप ऑन मॉर्निंग टाइम के लिए। बिल्कुल भी मेकअप लगाना ठीक नहीं था बिकॉज मैंने वो मास्क अप्लाई किया था। Here is my sweet बेबो। बेबो come here, come here। Yes, come Bibu. Bibu, Bibu say hi. Hey guys. Welcome to my channel. Okay guys, so I'm going to enjoy my cup of coffee in peace. So I will catch you inside. मैंने इसमें डाला है प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद गोभी, आलू छोटे छोटे काट के और साथ में मटर, और इसे मैं भून रही हूँ। इसे अच्छे से भून लेना है कि गोभी भी कलर अपना चेंज कर ले। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें हल्दी और गरम मसाला। टमाटर भी डाल देते हैं इसके साथ, चॉप किए हुए टमाटो। ये भी डाल देते हैं। तो हमें देते हैं फ्राई। साथ ही साथ मैं आटा गूंद के तैयार कर लूँगी। जल्दी आटा गूंदने से आटा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और उससे फिर चपाती बहुत ही अच्छी और फ्लफी बनती है। ओके गाइस, आटा गूंद लिया है मैंने, ये अच्छे से फ्राई भी हो गया। इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें हल्दी कलर के लिए, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा एकदम किचन किंग मसाला। बहुत ज़्यादा ओवर पाउडरिंग नहीं चाहिए हम लोग को,
दिस इज द किचन किंग मसाला दैट आई यूज, एवरेस्ट। हम इसको चला देते हैं, ऐड करेंगे इसमें पानी। तो पानी को पहले मैं गर्म कर लूँगी अपने इलेक्ट्रिक केटल में और देन डालूँगी मैं इसमें पानी। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने आटा भी गूंद लिया है, आटा भी रेडी हो गया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी और फिर हस्बैंड आएंगे तो बनाऊँगी इसकी रोटियाँ। ओके गाइस, मेरा केटल में पानी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसमें हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ कि सब्ज़ी जल्दी बन जाए। ये वाटर ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा चला के मैं ढक दूँगी। एकदम धीमे आंच पे ऐसे पकने दूंगी। आइए गाइस, तब से मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया है मेरे पास और इस पार्सल में है, आई डोंट रिमेम्बर इस पार्सल में क्या है, क्योंकि बहुत पहले ऑर्डर किया था। ओके, इस पार्सल में है बेबो के वाइप्स, और ये वाइप्स यूज़ करती हूँ मैं बेबो के लिए, लिटिल्स के 80 वाइप्स रहते हैं इसमें, बेबी वाइप्स। ये लिड के साथ आता है, तो बेबी वाइप्स हैं बेबो के। ओके गाइस, तो मेरी कुकिंग हो गई है कंप्लीट। सब्जी जस्ट थोड़ी देर में बन जाएगी। आटा मैंने गूंद लिया है, चपाती मैं बना लूँगी और अपने लिए मैं हस्बैंड से आज बाहर से मंगाऊँगी एग भुजी, क्योंकि मेरा एग भुजी खाने का बहुत मन है और मेरा घर पे बनाने का मन नहीं है। मैं आज जैसे स्ट्रीट स्टाइल एग भुजी बनती है वैसे खाना चाहती हूँ। तो जैसे वो लोग बनाते हैं एग के स्टॉल पे, वैसी भुजी खाने का मेरा मन है, एकदम स्पाइसी मिर्चे के साथ। बिकॉज़ अगर आपको मेरी हिस्ट्री मालूम है तो मुझे स्पाइसी फूड मना हो गया था, पर आज मैं स्पाइसी फूड खाऊंगी। आज मेरा मन कर रहा है खाने का, तो आज मैं खाऊंगी। एंड या व्लॉग यहीं एंड करती हूँ आज का। आज आपने देखा मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या शेड्यूल रहा है हस्बैंड का स्लिप डिस्क प्रॉब्लम के साथ, हम लोग का उनके घर रहते हुए। एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट गाइज, बट वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी, क्योंकि मे बी वो एक सिट डाउन व्लॉग होगा और मे बी डेली व्लॉग भी हो सकता है, उसमें मैं आपको बता दूं। आई डोंट नो, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं किस तरीके से उस बात को रिवील करूंगी, बट आई विल रिवील, I'm going to reveal something in front of you guys. So keep watching my videos, keep watching my video series, so you will get to know each and everything about me. If you are really interested in watching my vlogs or watching me and about my family, you will watch all the series, all the vlogs.
सो कीप वॉचिंग गाइस, बहुत कुछ आपको बताना है, आपके साथ शेयर करना है। एंड या अभी मैं इस चीज़ को एक सीक्रेट छोड़ रही हूँ। आई नो लोगों को व्लॉग्स में सीक्रेट आप क्वेश्चन मार्क छोड़ दो तो लोगों को व्लॉग्स पसंद नहीं आते हैं, पर बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगते हैं कि आगे क्या होगा करके। सो आगे क्या होगा करके मैं ये व्लॉग छोड़ रही हूँ यहाँ पे। एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। और या जस्ट चिल गाइज। मे बी ये व्लॉग न्यू ईयर के पहले अपलोड होगा या न्यू ईयर के बाद अपलोड होगा, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। पर अगर ये न्यू ईयर के पहले अपलोड होता है तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2021। आई विश दैट आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग एंड गुड नाइट, बाय बाय।